अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मज़े की होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोग के उन सारे सवालों के जवाब देने वाली हूँ जो कि आप लोग हर कमेंट में पूछते हैं, इंस्टा पे पूछते हैं, डीएम करके पूछते हैं। और मैंने कुछ पिछले दिनों कुछ स्टोरीज़ वगैरह लगाई थी, उसमें भी आप लोगों ने काफ़ी सारे सवाल किए हैं, तो आज मैं आप लोग के सवालों के जवाब देने लगी हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला सवाल जो है मेरा ये है, जो बहुत सारे लोग मुझसे करते हैं कि क्या आप कैट सेल करती हैं। तो मैं आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं कैट सेल नहीं करती। मेरे पास सिर्फ 2 ही कैट्स हैं अभी, कैस्पर और मानो। इससे पहले मेरे पास एक कैट होती थी, उसका नाम था बेला, और इसके बच्चे होते थे जिनको मैंने ऑलरेडी अडॉप्शन पे दे दिया है। अब वो मेरे पास नहीं है। उनके बच्चे होते थे, स्ट्रीट कैट होती थी वो मेरी। बेला तो खैर पर्शियन थी, बट उसने मीट स्ट्रे कैट से कर ली थी। उसने बाहर चली गई थी वो हीट के दौरान पे, तो उसके स्ट्रे जो कैट्स होते हैं यानी कि किटन्स होते हैं वो उसके हुए थे, जो हमने अडॉप्शन पे दे दिए थे। तो अभी फिलहाल मेरे पास ये 2 ही कैट्स हैं और मैं कोई भी कैट सेल नहीं कर रही हूँ। क्वेश्चन है कि न्यूटर की क्या प्राइस है आजकल पाकिस्तान में। तो बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं कराची से हूँ और मैं कैस्पर को मुझे न्यूटर करवाए हुए तकरीबन 2 से 3 महीने हो चुके हैं, और मैंने कैस्पर को न्यूटर करवाया था 5000 में। और अभी मैं मानो को भी स्पे करवाने वाली हूँ, तकरीबन 12000 में मैं उसको स्पे करवाने वाली हूँ। और यहाँ पे मेरे अपने शुरू से एक डॉक्टर बने हुए हैं जिनको मैं कैस्पर को बचपन से दिखा रही हूँ, यानी कि जब मैंने उसको लिया था उसके नेक्स्ट डे से मैं दिखा रही हूँ, और अभी तक मैं उन्हीं को दिखा रही हूँ और उन्हीं से सारी ट्रीटमेंट वगैरह करवाती हूँ। तो अगर कोई कराची से है, अगर वो नंबर चाहता है तो मुझे इंस्टा पे डीएम कर देगा, मैं आपको बता दूंगी। बाकी अलग अलग हॉस्पिटल्स के यानी कि क्लिनिक्स के फिर अलग अलग प्राइसेस होते हैं, बट मेल कैट के इतने ही होते हैं। हाँ, फीमेल कैट के थोड़े से ज़्यादा होते हैं, बट मेल कैट के इतने ही होते हैं। इसके बाद जो सवाल पूछा गया उसमें यह है कि सजेशन बेस्ट कैट फूड। तो देखिए, मैं आप लोगों को पहले भी ये बता चुकी हूँ कि आप लोग अपनी कैट को अगर ड्राई फूड देना चाहते हैं तो इम्पोर्टेड फूड दें। लोकल ड्राई फूड इतना अच्छा नहीं होता है, कैट की हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता, और उसकी जो इम्यूनिटी होती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती, उससे बहुत लो हो जाती है, जिससे कैट को जो है वो वायरस बहुत जल्दी लगते हैं, बीमार बहुत जल्दी हो जाती है कैट को। और इससे ज़्यादा बेहतर है कि आप उसको ड्राई फूड दें, इससे ज़्यादा बेहतर है कि आप उसको होममेड फूड दें। होममेड फूड आप उसको बना के दें। मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी होममेड डाइट्स जो हैं वो ऑलरेडी शेयर करी हुई हैं, अगर आप लोग देखना चाहते हैं मैं उसका पिन डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप अपनी कैट को हेल्दी रखना चाहते हैं, या मैंने अपने बच्चों को किस तरीके से हेल्दी रखा हुआ है, तो मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा होममेड डाइट जो है वो प्रोवाइड करती हूँ। ड्राई फूड मैं उनको बहुत कम देती हूँ, अगर देती हूँ या इन फ्यूचर अगर मैं दूंगी तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन अब मैं उनको सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेड फूड ही दूंगी। लोग जानना चाहते हैं कि इम्पोर्टेड फूड में भी कौन सा फूड सबसे अच्छा है, तो उसका लिंक भी मैं दे दूंगी। मैंने उसके ऊपर भी प्रॉपर पूरी वीडियो बनाई हुई है, तो आप लोगों को वो आइडिया हो जाएगा। उसके बाद मेरी एक सिस्टर है, उन्होंने मुझसे सवाल किया था कि कैट के लिए कोई होममेड फूड बता दें इन लेस प्राइस। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मैंने होममेड फूड के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, जिसके अंदर बहुत चीप प्राइसेस के अंदर जो है वो मैंने बहुत अच्छे होममेड फूड आप लोगों को बनाना सिखाए हैं, तो आप लोग वो जाकर देख सकते हैं। उसके बाद मेरी एक सिस्टर का सवाल है कि फ्लीक्स के लिए कुछ बताएं। तो मैंने फ्लीक्स के लिए भी ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, जिसके अंदर मैंने फ्लीक्स के लिए शैम्पू भी बताया हुआ है और स्प्रे भी बताया हुआ है, और मैंने ये बताया था कि मेरी कैट को जब फ्लीक्स होती हैं तो मैं उसका किस तरीके से ट्रीटमेंट करती हूँ। मैंने वो भी सारा कुछ आप लोगों के साथ मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि मैं उसके लिए क्या यूज़ करती हूँ। तो मैं उसके लिए रीमो कंपनी का एक स्प्रे आता है फ्लीक्स का, वो मैं उसके लिए यूज़ करती हूँ। जिस दिन उसको फ्लीक्स होती है मैं उस दिन उसको स्प्रे कर देती हूँ प्रॉपर, और 2 दिन बाद में उसको नहला देती हूँ, बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है, और उसके बाद उसको फ्लीक्स दोबारा होती भी नहीं है। और उसके लिए एक शैम्पू भी आता है, वेट के नाम का एक शैम्पू है, वो मैं यूज़ करती हूँ जब मेरी कैट को फ्लीक्स वगैरह होती है। और मेरी सिस्टर ने, एक बहुत ही प्यारी सी सिस्टर ने, उन्होंने मुझसे एक सवाल किया है कि चिकन में जो है वो वायरस आया हुआ है, तो मैं अपने किटन को क्या खिलाऊं। तो देखिए, मुझे ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि किसी चिकन में जो है वो वायरस वगैरह आया हुआ है, क्योंकि मैं तो अपनी किटन या कैट को डेली बेसिस के ऊपर चिकन ही प्रोवाइड कर रही होती हूँ, या जो भी मील बना के दे रही हूँ उसमें चिकन ही दे रही होती हूँ। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं खुद भी देना मतलब बंद कर देती, बट कैट को अगर आप चिकन नहीं देना चाहती तो आप बीफ दे दें, मटन दे दें, या और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें बिना चिकन के भी आप उनको डाइट बना के दे सकती हैं।
बात जो मुझसे सवाल किया गया है वो ये है कि आई वांट टू नो अबाउट कैट वैक्सीनेशन। तो मैं इसके ऊपर भी प्रॉपर एक वीडियो बना चुकी हूँ और इसके ऊपर मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि कैट की 2 ही वैक्सीनेशन होती है। एक जो वायरल के लिए लगती है उसको वायरल इन्फेक्शन वगैरह से बचाती है उसको, और दूसरी जो होती है वो रेबीज़ की होती है वैक्सीनेशन। ये 2 वैक्सीनेशन आपने अपनी कैट को लाजमी करवानी होती है और इसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियोज़ बनाई हुई हैं जिसमें मैंने वैक्सीनेशन के बारे में प्रॉपर सारा कुछ गाइड किया हुआ है कि कौन सी एज से आपको अपनी कैट को वैक्सीनेशन लगवानी होती है। आपका किटन जो है वो कितना बड़ा हो जाता है, इनके 2 मंथ्स का 3 मंथ्स का, उसके बाद आपने उसको वैक्सीनेशन करवानी होती है और प्रॉपर उसकी डिवॉर्मिंग वगैरह करवानी होती है। उसके बाद किसी ने मुझसे सवाल किया है कि प्रेग्नेंट कैट को कौन सी मल्टीविटामिन दे सकते हैं। पहली बात तो प्रेग्नेंट कैट की बहुत सारी मल्टीविटामिन आती हैं, लेकिन आपने ऐसे नहीं देनी है। आपने पहले अपने डॉक्टर को यानी कि अपने वेट को दिखाना है प्रॉपर अपनी कैट को, और उसके बाद जो आपकी कैट को वो सजेस्ट करेंगे आप फिर वो ही दीजिएगा। फिर मेरे एक बहुत ही प्यारे से भाई हैं, उन्होंने सवाल करा है कि आई एम वेरी डिस्टर्ब, मेरी मेल कैट पूप अपने लिटर बॉक्स या वॉशरूम में करने के बाद थोड़ा सा बाहर आकर घर में किसी भी जगह पर कर देता है। तो उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि या तो आपका मेल कैट जो बीमार है, ये भी हो सकता है, या फिर आप उसके लिटर बॉक्स को डेली बेसिस के ऊपर साफ़ नहीं करते हो। लिटर बॉक्स डेली बेसिस के ऊपर साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, या फिर मेल कैट जब हीट पे आ जाता है तब वो इधर उधर यूरिन पास करता है या पूप वगैरह करता है। तो आप पहले देख लो कि आपके मेल कैट के साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है, क्योंकि मेरे कैस्पर के साथ भी सेम ऐसी सिचुएशन हुई थी। जब वो फर्स्ट टाइम हीट पे आना स्टार्ट हुआ था तो वो जगह जगह यूरिन करता था, पूप करता था और बिल्कुल उसने लिटर बॉक्स यूज़ करना छोड़ दिया था। उसके बाद जब मैंने न्यूट्रल करवा दिया उसको तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे मसले ख़त्म हो गए और अब वो अपना लिटर बॉक्स ही यूज़ करता है। इसके अलावा वो किसी भी जगह पर ना ही वो पूप करता है ना ही वो यूरिन करता है। इसके अलावा किसी का ये भी सवाल था कि जितने भी आप होममेड डाइट बताती हैं वो हम कितने दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखिए वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितनी डाइट बना रही हैं। मैं कब ऐसा करती हूँ कि मैं 2 दिन की या 3 दिन की डाइट बनाकर और स्टोर करके रख लेती हूँ। वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितनी डाइट बना रही हैं और किस तरीके से आपने स्टोर करना है। प्लास्टिक के जो बैग्स आते हैं उसके अंदर स्टोर करके रख सकती हैं। बन जितनी भी डाइट्स मैंने आज तक आप लोगों को बताई हैं आप 2 से 3 दिन भी उसे स्टोर करके रख सकते हैं, या फिर अगर आप फ्रीज़र में रखेंगे तो आप 3 से 4 दिन भी उसे स्टोर करके आराम से इजीली रख सकते हैं। और आप अब बार बार यानी कि जितना आप निकालते हैं निकालें, गर्म करें, अपनी कैट को दें, बाकी वापस स्टोर करके रख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे खासे सवालात जो हैं वो मिल गए होंगे। तो ये Q&A फर्स्ट सेक्शन था। इसके अलावा अगर आप लोग के फिर भी कोई सवाल आते तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछेगा। इंशाल्लाह ताला अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट होगी तो फिर मैं सेकेंड वीडियो भी इसी तरह की बनाऊंगी और आप लोग के बाकी जितने सवालात होंगे उनका भी जवाब दूंगी इंशाल्लाह ताला। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।